tell you to think it's going to be. But yes, we had our declaration for one of the four constituencies here. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज जब मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ तो यूके में वहाँ पे नई गवर्नमेंट आ चुकी है जो कि लेबर पार्टी की है। और कल सारा दिन हम लोग यही ट्रांसमिशन देखते रहे हैं क्योंकि यूके में इलेक्शन थे और 13-14 साल से वहाँ पे कंजर्वेटिव की जो गवर्नमेंट थी वो थी, तो जिसकी वजह से यूके के हालात बहुत वर्स हो चुके थे। और हमेशा से हम लोग वोट जो कास्ट करते हैं वो लेबर को ही कास्ट करते हैं और इस दफ़ा ये है कि बड़ी भारी अक्सरियत के साथ लेबर पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में आई है, तो बड़ी खुशी हुई है। तो कल जब मैं ये अपना व्लॉग बना रही थी तो कल का दिन जो था वो थोड़ा सा कह लें कि लेज़ी दिन था हमारा। दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैंने काम शाम नहीं किया, तो शाम को ही मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत काम करते हैं। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे मैं बर्तन अलमारी में से निकाल रही हूँ। एक सेट निकाल के अब दूसरी अलमारी में लगाने लगी हूँ। असल में मुझे थोड़ी सी ड्रॉ में स्पेस चाहिए थी और किचन में आपको पता ही है कि जितनी मर्ज़ी स्पेस हो फिर भी आपको कम पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ से ये एक सेट निकाला है तो दूसरी अलमारी में रखने लगी हूँ। वो बर्तनों वाली अलमारी है, डेकोरेशन रखें, बर्तन रखें, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मुझे ये था कि अपना थोड़ा सा ये थोड़े दिनों तक के लिए ये मुझे अपना थोड़ा सा शौक़ भी पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मैं इधर बर्तन लगाऊं। एक तो रीज़न ये था कि यहाँ पे बिल्कुल जो है ना जो दूसरी वाली अलमारी है उसके साथ ही एक जो हमारी चेयर है ना वो पड़ी हुई है, तो सारा दिन जो भी आता है तो उधर ही आके बैठता है। तो कई दफ़ा ये होता है कि उसको ज़ोर से हाथ लगता है ना, तो वो उसके अंदर एक डेकोरेशन पीस है, सम टाइम वो गिर जाता है। शायद वो खाली है तो इस वजह से, तो मैंने इस वजह से भी नहीं रखे थे क्योंकि मुझे डर था कि ये ना हो कि वो वहाँ से जो बर्तन हैं वो गिर जाएं, या ये है कि दूसरा उसके शेल्फ़ जो हैं वो बने हुए हैं शीशे के हैं। और ये भी मुझे था कि ज़्यादा उसके ऊपर वज़न भी ना डालूं और कोई मतलब डेकोरेशन हो तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि अगर वज़न डालेंगे तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो बहरहाल मैंने आज सोचा कि चलो ये रख देते हैं क्योंकि मुझे जो है ना वो किचन में थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी। तो अभी तो मैं रख रही हूँ, पता नहीं मुझे अब बाद में पैक करने पड़ जाएँ, ये एक अलग बात है, लेकिन अभी फ़िल वक्त मैं इनको यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये आज का मेरा जो काम था ये बहुत ज़रूरी था। तो साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसमिशन आज की थी वो हम साथ साथ देख रहे थे और साथ ही मैं काम भी कर रही थी। अभी खाना वाना नहीं बनाया है तो थोड़ी देर के बाद तो खाना भी बनाएंगे। इससे पहले मैंने सोचा चलें ये जल्दी से, कोई इतना बड़ा सेट नहीं है मेरा, ये छोटा सा ही है, तो इनको उठा के इधर रखती हूँ ताकि वो नीचे जो ड्रॉ में मेरी चीज़ें पड़ी हैं वो निकाल के वहाँ पे रख दूँ। तो यहाँ पे जी मैं इनको रख रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा इसके शेल्फ़ जो हैं वो शीशे के हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ जो है ना वो मैं रख रही हूँ क्योंकि जो यहाँ पे इसके जो टी पॉट हैं वो उनको ऊपर नीचे इसलिए नहीं रख रही क्योंकि बैठते हुए कभी कोनी लग गई ना तो फिर ये सारे बर्तन नीचे आ जाएंगे। अच्छा जी, बहुत से क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं और हर चीज़ के जवाब देने का एक वक्त होता है और मैं भी अभी थोड़ा सा जो वक्त है उसको देख रही हूँ कि मुझे लोगों के जो सवालात हैं उनका जवाब मैं किस वक्त दूँगी। तो बहुत से लोग जो है ना वो मुझसे यहाँ पे यूके से लोग हैं, वो पूछते हैं कि यहाँ पे यूके से आने का क्या तरीका है या किस तरीके से आते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगी। गो कि मैं तमाम लोग जो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं उनको
मैं जवाब देती हूँ, उनके कमेंट का जवाब देती हूँ। लेकिन ये है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी ये है कि तकरीबन कह लें कि हर जो है ना वो काम जो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था या जो भी हिसाब था उसका तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो मेरे ख़्याल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन आपको खुद ही नज़र आ जाएंगी और आने वाले वक्त में आपके सामने बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यकीनन ये है कि मैं यहाँ पे आना, यहाँ पे रहना, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को फेस करना, क्या तरीक़ाकार था, क्या मतलब तरीका होना चाहिए और बेस्ट वे कौन सा है, और ये तमाम चीज़ें आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मोस्टली मुझे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैं सबको यही जवाब देती हूँ कि आने वाले वक्त में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोगों ने मुझे आते ही कुछ टाइम के बाद आपने मुझे कहा कि आप अपने चैनल का नाम चेंज कर दें, तो तब भी मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह जैसे आप लोगों को ये चीज़ है कि मैं रहती यहाँ पे हूँ कनाडा में और नाम मेरा जो है वो चैनल का यूके है, तो हर चीज़ का मैंने आपको बताया था कि एक वक्त होता है। तो इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करूँगी। तो बस मुझे ये आपको थोड़ा सा बताना था। आगे चलते हैं जी। हमारा यहाँ पे अब काम ख़त्म हो गया और मैं किचन में आ गई हूँ कुकिंग के लिए। शाम का टाइम था और मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा मेरा काम था, दिन को मैंने किया क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और वापस आके साथ साथ यहाँ पे किचन में, क्योंकि मतलब बर्तन वगैरह जो यूज़ किए दिन को वो पड़े हुए थे और फिर मैंने वो भी साथ वाश किया, साथ मैं कुकिंग भी करना शुरू हो गई। तो काफ़ी जो है ना वो शाम का टाइम जो है ना वो बिज़ी गुजरा मेरा। मेरी अम्मी बहुत ही मज़ेदार खाने बनाती थी और हमेशा उनकी जो रेसिपी होती थी वो यूनिक होती थी। वो एक ही चिकन से हज़ारों जो है ना वो तरीके से वो कोई ना कोई नई डिश बना लेती थी। ये जो आज मैं बना रही हूँ तो ये तो अब तो बहुत ही कह लें कि एक आम सा तरीका हो गया, लोग इस तरह से बनाते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी अम्मी को, जब मैं छोटी सी थी तो, क्योंकि हम लोग गाँव जाते थे ईद करने के लिए, और तो वहाँ पे हमें जो है ना वो मौका मिलता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हो रहे होते थे कि हमने जो है ना वो ईद गाँव करनी है। तो अम्मी जो है ना वहाँ पे गाँव में खाना बनाती थी, तो हम बड़े खुशी से ना, क्योंकि बाहर वो आग जला के वहाँ पे खाना बनाया जाता, तो फिर हमें इन चीज़ों का फिर बड़ा मज़ा आता था। तो फिर ये चीज़ें हम लोग उस वक़्त देखते थे कि वो कैसे बनाती हैं। तो लड़कियों को तो वैसे भी जो है ना वो शौक़ होता है इन चीज़ों का, तो मैं बड़ी जो है ना वो गौर से देखा करती थी। तो उस वक़्त अम्मी ये वाली रेसिपी बनाती थी। हमें तो फिर उस वक़्त इतना तो कोई नहीं पता था कि कोरमा ऐसे बनता है और फ़लाँ ऐसे बनता है और चिकन ऐसे बनता है, कढ़ाई ऐसे बनती है। तो ये तरीका वो अपनाती थी और ये लाइक कोरमा उस तरह की जो है ना वो रेसिपी है, लेकिन मैं इसको मतलब अपने ही अंदाज़ से बना रही हूँ, सब कुछ मिक्स करके। और कभी कभी मैं सोचा करती थी कि ये चीज़ें अब बहुत बड़े बड़े जो है ना यहाँ पे वो कुक आते हैं और वो ये जब चीज़ें बता रहे होते हैं, तो मैं कहती थी कि ये अम्मी को कैसे उस वक़्त पता चली थी, क्योंकि उस वक़्त ना तो कोई इस तरह का यूट्यूब था, ना कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे जो है ना वो कुकिंग का कोई लड़कियाँ सीख सकती हैं या कोई उनको मतलब ट्रेंड करता। हाँ, पीटीवी पे कुछ जो है ना वो कुकिंग के शो आते थे, लेकिन वो इतने लेंथी वाले होते थे और वो चीज़ें इतनी वो बताते थे, अजीब अजीब बताते थे कि बस मेरे ख़्याल में वो तो सिर्फ ये है कि आप देख ही सकते थे, कोई उनको ऐसा चाम घरों में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ये उससे भी पहले अम्मी को ये चीज़ें आती थी। तो आज जो है ना वो मैं वैसे उसी तरह बना रही हूँ। आप सब लोगों को भी यही तरीका आता होगा, कोई इतना यूनिक नहीं है, लेकिन मेरे लिए यूनिक था। तो यहाँ पे जी मैंने जो अनियन था वो ब्राउन करने के बाद उसको टिश्यू पे निकाल लिया था और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया था, पर इतना ठीक होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे डाल के, यहाँ पे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप जो है फ्रेश इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो डालें और उसके बाद इसको कर लें ग्रैंड। और यहाँ पे जो आपने अपना चिकन जो है वो थोड़ा सा ऑयल में कह लें कि ब्राउन किया है, उसमें ये वाला मसाला डाल दें। तो यहाँ पे जी मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ, जैसा कि कोरमे में ऐड नहीं करते हैं टमाटर, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये एज सच कोरमा नहीं है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे इसकी जो
चिकन की बोटियां हैं ना, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रोस्ट करना था। वो इसलिए क्योंकि फिर ये है कि इसमें से कोई भी किसी किस्म की स्मेल ना आए। हमारे घर में इतना ज़्यादा इसको पसंद नहीं किया जाता, और मेरे हस्बैंड जी को वैसे ही जो है ना वो चिकन में से स्मेल आती रहती है। वो खाने लगते हैं तो वो सारी जो होती है चिकन अलग करते रहते हैं, और जिसका शोरा वगैरह होता है वो खा रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करने के बाद सारे मसाले भी इसमें ऐड कर लिए। अब इसको अच्छा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे एक और अच्छी सी टिप मैं आपको देने लगी हूँ जी। आपके बाद दफ़ा जो है ना वो किचन में आप काम कर रहे होते हैं, आपके ये चॉपिंग बोर्ड हैं लकड़ी के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इनकी शक्ल जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो टिश्यू पेपर आपने यूज़ किया था, जिसमें अनियन आपने रखे थे, तो वो सारा ऑयल के साथ जो है ना वो उसके साथ सारा ऑयल लग गया। तो बजाय इसके आप उठा के इसको बिन में फेंक दें। तो इस तरह के अगर आपके वो चॉपिंग बोर्ड हैं या लकड़ी के कोई आपके हैं, वो कह लें कि वो चम्मच वगैरह जिससे हांडी वगैरह बनाते हैं आप, वो इस तरह के हैं, तो आप जो है ना ये इस तरह के टिशू, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये टिशू आप जो आपका तवा होता है उसको भी क्लीन करने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो उसके साथ ये ऑयल लग जाए, घी लग जाए, तो आप इस तरह के जो आपकी लकड़ी की चीज़ें हैं उनके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि इनका जो इनकी शक्ल है वो चेंज हो जाएगी और बहुत ही अच्छे लगने लग जाएंगे। तो जी, यहाँ से मैं खाना बनाते हुए ज़रा बाहर देख रही हूँ। मेरे बच्चे भी बाहर जो है ना वहाँ बैठे हुए थे, अभी जी भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलें ज़रा देखते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो है ना वो शक्ल चेंज हो चुकी है। इनको वापस यहाँ पे मैं रख रही हूँ, तो इनकी काफ़ी जो है ना वो शक्ल जो है ना वो रफ़ सी हो जाती है। तो इस तरह से आप अगर अक्सर कर लिया करें तो आपके जो वुडन स्पून हैं और ये इस तरह के चॉपिंग बोर्ड हैं वो बहुत ही अच्छे जो है ना वो। चिकन की भी हमने अच्छी खासी भुनाई कर ली है, और इसमें से देख रहे होंगे कि ऑयल निकलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे ऐड कर दिए मैंने इसमें पोटैटो। तो इनको भी थोड़ी देर इसी तरह से चिकन के साथ भूनेंगे, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी। तो जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि मैंने जो है ना वो आज इनको काम नहीं किया था, और साथ साथ मैंने बर्तन धोए, उठाए, किचन में और ढेर सारे काम किए। हस्बैंड जी ने कल जो है ना वो कहीं जाना है, उनके कपड़े साथ मैंने प्रेस किए, और छोटे मोटे काम जो है ना करते करते अच्छा खासा जो है ना वो आपका टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जी इसके साथ मैं बनाऊँगी वाइट राइस। तो पहले मैंने कहा कि बस थोड़े से ही हैं, तो मैंने ये पॉट निकाला था। अभी ये है कि मुझे लग रहा है कि ये इसके लिए सूटेबल नहीं है, तो इसका चेंज कर रही हूँ और बॉईल होने के लिए रखूँगी। जितनी देर तक हमारे पोटैटो जो हैं वो गलेंगे, और साथ ही हमारी जो हैं चावल हैं वो भी हो जाएंगे रेडी। चलें जी, यहाँ पे अब मेरे तकरीबन सारे काम भी ख़त्म हो चुके हैं और खाना भी मेरा रेडी हो चुका है। सबको मैंने यहीं पे बस ऐसे ही आज डाल के दिए, क्योंकि सारे बाहर बैठ के खाएंगे। तो सबके लिए यहाँ पे मैं खाना डाल रही हूँ, उनको सबको सर्व कर रही हूँ। बाहर ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ख़ुद भी मैं अपने लिए भी डालूँगी और बाहर यहाँ पे लेके आके बैठ के खाएँगे। तो जी, आज की हमारी यही थी रेसिपी। और सबसे मज़े की बात ये थी कि आज मेरे हबी जी ने भी चावल खाए हैं। उन्होंने रोटी की डिमांड नहीं की है, क्योंकि चावल जब बनने होते हैं तो उनके लिए रोटी अलग से बनाना पड़ती है। तो सब बच्चों को भी डाल के दिया, ख़ुद भी ये मैं अपने लिए डाल के ले आई हूँ। तो ये थी जी हमारा था आज का व्लॉग। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।